बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ये स्टाइलिश सा फ्रॉक जो है वो तैयार करने वाली हूँ स्पेशल ईद के लिए, समर के लिए और समर सीज़न के लिए आप तैयार कर सकते हैं। किसी भी पार्टी के लिए तैयार कर सकते हैं। लॉन, कॉटन, लीलन किसी भी फैब्रिक पर इस तरह का डिज़ाइन जो है वो आप बना सकती हैं। तो ये मैंने लॉन कॉटन के फैब्रिक के ऊपर बनाया है। बहुत ही खूबसूरत सा ये फ़्रॉक है। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए इसके साथ का ये पेपर भी है जिसके ऊपर इसकी ब्रांड वगैरह का नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो जो भी कपड़ा हो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि उसके अंदर कोई उरेब वगैरह हो तो वो निकाल लेनी होती है। कपड़े को हमेशा सीधा रखना होता है। देखिए इसको भी मैंने कपड़े को स्ट्रेट रखा है। बॉर्डर इसके बेशक ऊपर नीचे चले गए हैं तो कोई मसला नहीं है इसका। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ माप लेंगे कि लेंथ मुझे है 35 इंचज़ तक इसकी रिक्वायर्ड और 37 इंचज़ तक मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ऊपर गले वाली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो भी कट कर लेंगे और नीचे बॉर्डर वाली साइड पर भी जो एक्स्ट्रा बॉर्डर है वो मैं कट कर लूँगी। 35 इंचज़ तक मुझे रिक्वायर्ड है। तो इस तरह के जो भी बॉर्डर वाले ड्रेस होते हैं जिनके अंदर काफ़ी सारा रेब होता है तो आप उसको डबल फ़ोल्ड करके सेंटर से कपड़े को डबल फ़ोल्ड करना होता है और रेब जो है ऊपर गले वाली साइड और नीचे दामन में निकाल लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं फ़्रॉक की। तो मुझे 6.5 इंचज़ तक तीरा चाहिए लेकिन मैं इसकी 7.5 इंचज़ तक मार्किंग कर लूँगी, 1 इंच एक्स्ट्रा करके। यहाँ पर भी सेम 6.5 इंचज़ तक ही रखूँगी। बहुत एहतियात से देखनी है इसकी मार्किंग, तो वरना फिर फ़्रॉक की अगर आपने स्टेप बाय स्टेप नहीं देखी तो भूल जाएंगे और कटिंग स्टिचिंग में मसला होगा। अब 14 इंचज़ पर मैं देखें फिटिंग का जो है मार्क लगा लूँगी जहाँ पर वेस्ट का निशान होता है। अब यहाँ आर्म होल वाली लाइन पर हमने इसकी चेस्ट का नाप लेना है। 7 इंचज़ तक मुझे रिक्वायर्ड है लेकिन 2.5 इंचज़ इसमें हम एक्स्ट्रा करके 9.5 इंचज़ तक इसका मार्क लगा लेंगे। और फिटिंग का भी हमने सेम 6.5 इंचज़ रिक्वायर्ड था तो उसमें 2.5 इंचज़ का इजाफा कर लेंगे। इन दोनों मार्किंग के अंदर हमने 2.5 इंचज़ का 2.5 इंचज़ का जो है वो इजाफा करना है। वो भी आपको समझ आ जाएगी कटिंग स्टिचिंग के दौरान कि हमने इस तरह से इसके अंदर एक्स्ट्रा जो है इतना सारा कपड़ा क्यों रखा है। अब यहाँ पर 4.5 इंचज़ तक मैं मार्क लगा लूँगी क्योंकि 3 इंच का मैंने गला बनाना है और 1.5 इंच गले से जो है वो एक्स्ट्रा मैंने इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और सेम इसी लाइन के ऊपर इसकी कटिंग भी कर लेनी है। बहुत ही स्टाइलिश सा फ्रॉक है। बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया, बार बार इसकी फरमाइशें आ रही हैं और मेरे पास तो काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो इसी डिज़ाइन में स्टिच करने के लिए आ चुके हैं। आप भी ये वाला स्टाइल जो है ज़रूर बनाइएगा। बहुत ईजी है बनाने में भी और पहने हुए तो बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। यहाँ तक देखें सिंपल जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे मैंने इसकी कटिंग कर ली है कंधे की भी। और ये वाली जो कटिंग मैं कर रही हूँ तिरछी कटिंग, ये आप लाजमी किया करें। जितने भी साइड चुन्नट वाले साइड प्लेटेड फ्रॉक हों तो उससे पहने हुए जो फ्रॉक की लुक है वो बहुत ही प्यारी सी आती है। अब देखें आधा इंच जब हम इसे इस तरह से रखेंगे तो 1 इंच तो यहीं से ही हमारी जो हमने एक्स्ट्रा रखा है वो रिड्यूज़ हो जाएगी विथ। और यहाँ पर भी देखें 1 इंच जो है वो रिड्यूज़ हो गई है। बाकी आधा इंच साइड वाली सिलाई में चली जाएगी तो ओवरऑल जो है वो 1-1 इंच मतलब 2 इंच टोटल जो है वो इसके अंदर इजाफा हो जाएगा विथ का। अब ये बाकी जो कपड़ा इसकी मैं आपको रफ चुन्नट दिखा देती हूँ। इस तरह से ऊपर मैं हल्की सी इसकी तिरछी कटिंग कर लूँगी और सेंटर में छोटा सा कट लगा लूँगी ताकि गला बनाने में आसानी हो। अब हमने इसके बाजू बनाने हैं तो बाजू में भी काफ़ी सारा उरेब था तो उसको भी यहाँ पर देखें इस तरह से बॉर्डर के साथ बॉर्डर मैच करना होता है और जो भी इसके अंदर उरेब हो वो इस तरह से ख़त्म कर लेनी होती है। इसके लिए भी काफ़ी ट्रिकी होना पड़ता है। अगर आपने बॉर्डर स्ट्रेट करना हो तो देख लिया करें कि कपड़ा आपके पास काफ़ी सारा एक्स्ट्रा हो पड़ा, फिर तो आप बॉर्डर स्ट्रेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो आप कपड़े को सीधा रखें और बॉर्डर को कट कर लें। देखिए इसमें मुझे 20 इंचज़ तक इसकी लेंथ चाहिए, तैयार लेंथ। तो इसमें मैं 0.5 इंचज़ जो है वो फ्रंट साइड पर रखूँगी मार्जिन सिलाई के लिए और 0.5 इंचज़ इसकी कंधे वाली साइड पर रखूँगी। देखिए यहाँ पर हमने 7 इंच तक इसको लेना है। देखिए काफ़ी सारा एक्स्ट्रा कपड़ा है पड़ा और यहाँ पर हम 5 इंचज़ तक ले लेंगे क्योंकि हमने बेल शेप के बाजू जो हैं वो रेडी करने हैं। कोनी से थोड़ा नीचे मैंने इसकी 5 इंचज़ का निशान लगाया। अब जहाँ मैंने निशान लगाए हैं सारे जो हैं वहीं पर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी उन निशानों के ऊपर। सबसे पहले ये मैंने कंधे की कटिंग कर ली है। अब मैं इसको तिरछी कटिंग करके स्ट्रेट जो है वो 5 इंचज़ वाले मार्क तक लेके जाऊँगी और फिर जो है टोटल जो इसकी कटिंग है वो कंप्लीट हुई। अब मैं इसके थोड़े से कोने भी कट कर लूँगी ताकि पहने हुए कोने बाहर को ना निकले। अब हमने इसकी स्टिचिंग करनी है तो सिंपल जो स्टिचिंग थी वो मैंने बाजू के ऊपर लेस जो है वो भी अटैच कर ली है और नीचे बैक और फ्रंट साइड के दामन के ऊपर भी मैंने ये लेस लगा ली है। आप भी इस तरह से कोई भी लेस पाइपिंग वगैरह यूज़ कर सकते हैं और गला भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैंने सिंपल गोल गला बनाया है। इस तरह की जो भी ड्रेसेस होती हैं जिनके सेंटर में काम किया हुआ होता है तो उनके गले जो हैं वो सिंपल ही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं।
अब देखें एहतियात से जो सिलाई है वो अब हम करने लगे हैं, तो आप भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि अच्छे से समझ आ जाए और मसला ना हो। अब ये हमने चुन्नट डालनी है, इसके इक्वल जितना हमने ऊपर वाला कपड़ा लगाना है, बिल्कुल इस तरह से देखें। अब एक एक चुन्नट जो है वो मैंने एक्स्ट्रा डाल ली है इस कपड़े के ऊपर, देखें आधा इंच के हिसाब से, सारी फ्रंट साइड की भी और बैक साइड के लिए भी। अब इस कपड़े को मैं दिखा देती हूँ, ये इस तरह से हमने आधा इंच पकड़ना है और इसे प्रेस करना चाहें तो प्रेस कर लें, वरना इस ट्रिक से भी आप इसको मैच कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लेस लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा लें। इस कपड़े के ऊपर ये काम था तो यहाँ पर मैं लेस जो है वो नहीं अटैच करी। अब हमने आधा इंच इसके ऊपर सेट करना है सिलाई के लिए छोड़ के, और बाकी हमने सिलाई लगा लेनी है। देखिए यहाँ तक जो है मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, ताकि जब हम इसको इस तरह से सीधा करें तो ये नीचे वाले कपड़े के ऊपर आधा इंच आ जाए और वो भी आधा इंच दोनों तरफ कपड़ा जो है वो दबाव में चला जाए। अब ये बैक और फ्रंट के चारों जो हैं वो मैंने अटैच कर ली हैं साइडें। इसके बाद बहुत ही एहतियात वाली कटिंग आ गई। ये बॉर्डर है मेरे पास, अगर इस तरह का बॉर्डर आपका लेंथ में से ना निकले तो आप जो है वो साइड पर जो बॉर्डर दिया हुआ था उससे भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। ये मैंने इसकी चौड़ाई के हिसाब से 2 इंच की पट्टियाँ काट लेनी हैं, 4, 2 फ्रंट साइड के लिए और 2 बैक साइड के लिए, इस तरह से। अगर आप डोरी ना लगाना चाहें तो ये इस तरह से सिंपल साइड चुन्नट वाली फ्रॉक के ऊपर भी इसी तरीके से जो है वो लगाई जाती हैं। अब ये बाकी वाले कपड़े से मैं तकरीबन 15 इंचज़ लेंथ में और 2 इंचज़ की विड्थ के हिसाब से पट्टियाँ कट कर लूँगी साइड की स्ट्रिप बनाने के लिए। दोनों साइडों पर जो है वो हम डोरियाँ लगाएंगे, उनके लिए मैं इनकी कटिंग कर लूँगी। अगर आपको ज़्यादा बड़ी डोरियाँ अच्छी नहीं लगती, तंग करती हैं, तो फिर आप जो है वो 15 इंचज़ की जगह 13 या 12 इंचज़ भी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी होगी। इनको मैं अच्छे से स्ट्रेट करूँगी, फिर हमने इनकी स्टिचिंग करनी है। 4 हमारे पास ये डोरियाँ होंगी और 4 ही हमारे पास इसके ऊपर लगाने के लिए छोटे बॉर्डर हैं। अभी हम इन डोरी वाले कपड़ों को दोनों साइडों से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर किनारे के ऊपर बिल्कुल एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इनको रेडी कर लिया है। एक साइड इनकी क्लोज रखी है और एक जो है वो ओपन रखी है। देखिए इस किनारे के ऊपर मैंने सिलाई लगा के बिल्कुल बंद कर लिया इस किनारे को। और ये जो मेरे पास बॉर्डर हैं छोटे छोटे, इनको भी एक साइड से मैंने डबल फोल्ड कर लिया बारीक बारीक, और दूसरी साइड मैंने इसकी ऐसे ही रख दी है। तो बहुत ही एहतियात से आपने करना है। इन्हीं स्टेप्स को अगर फॉलो करेंगे तो फ्रॉक जो है वो आप थोड़ी सी देर में बहुत ही आसानी के साथ बना लेंगे। अगर आपने कोई जगह इसमें से स्किप कर ली या फिर अच्छे से ना समझा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो ना किया, तो फिर आपको मुश्किल हो सकती है फ्रॉक की स्टिचिंग के लिए। अब यहाँ पर देखें तकरीबन मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम कपड़ा छोड़ दूँगी साइड की सिलाई के लिए, क्योंकि आधा इंच हमने सिलाई में देना है और थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी एक सिलाई हमने यहाँ पर लगा ली। इसके बाद हमने ये नीचे वाले कपड़े के ऊपर यहाँ डोरी रखनी है सेंटर में, बिल्कुल इसको पक्का कर लेना है। यहाँ पर यहाँ तक देखें डोरी जो है वो हमने पक्की कर ली। अब हमने ये चुन्नट वाले नीचे कपड़े की सारी तह ऊपर को करनी है और ऊपर वाला जो हमने बॉर्डर लगाना है उसको भी हमने इस तरह से फोल्ड करना है और बिल्कुल सीधा सीधा लगाना है। इसके ऊपर कोई भी नम वगैरह ना हो और कोई भी इसके अंदर चुन्नट ना आए, ताकि नीटनेस के साथ जो फ्रॉक है वो रेडी हो जाए। अब इस तरह से हम इसे फोल्ड करके अंदर की तरफ दे लेंगे कपड़ों को, और सिंपल सी ये वाली सिलाई जो है वो लगा लेंगे। बिल्कुल एहतियात से ये लगानी है। देखिए इसके ऊपर जगह नहीं थी, वरना मैं यहाँ पर भी लेस जो है वो अटैच कर लेती तो अच्छी लगती। बहुत ही स्लिम स्मार्ट बच्ची का ये फ्रॉक है, तो यहाँ पर जगह नहीं है, इस वजह से हमने सिंपल इसकी सिलाई लगानी है। अदरवाइज़ इसकी भी मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो डिज़ाइन शेयर किए हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, आप वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इसी सिलाई के ऊपर लेस भी लगा सकते हैं और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन जो हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, ये डोरी जब खींचेंगे तो इस तरह से हो जाएगी। अब देखें 37 इंचज़ हमने जो लेंथ ली थी उसमें से 1 इंच जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ पर देखें अब हमने कट कर लिया गले के साथ। तो जो आपके पास लेंथ होगी उसको भी आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जितनी भी आपके पास रिक्वायर्ड है, और विथ भी 2.5 इंच के हिसाब से खुली रखनी है हर एक चीज़ की। अब सिंपली हमने शोल्डर अटैच करने हैं, बैक गला बनाना है, फिर बाजू अटैच कर लेने हैं। बाजू अटैच करने के बाद साइड वाली सिलाई लगानी है। तो साइड वाली सिलाई ये स्ट्रिप जो है वो अंदर की तरफ करनी है, ताकि इनके ऊपर सिलाई ना आए ख्याल से, और आधा इंच जो है वो दबाव में देके सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। ये देखें इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट करनी है, ताकि स्ट्रिप्स जो हैं वो बाहर आसानी से निकल आएँ, और बाद में इनको हम इस तरह से बांध लें अपनी फिटिंग के हिसाब से। एकदम रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक है, बहुत ही इजी है, खर्चे के बगैर बन रहा है। इसके ऊपर कोई मोती नहीं लगाए, बटन कुछ भी नहीं, सिंपली हमने लेस अटैच किया है।
अब देखें इसकी मैं आपको तैयार भी दिखा देती हूँ। हमने 14 इंचज़ तक इसकी लेनी थी, लेकिन हमने 16 इंचज़ तक हमारे पास आ गई है। ये हमने 13 इंचज़ तक तैयार लेनी थी, 13.5 तक, तो 15.5 इंचज़ तक। तो तैयार जो इसकी विथ है वो हमने 2 इंचज़ जो है वो एक्स्ट्रा रखनी होती है, ताकि फ़्रॉक जो है वो बहुत ही खूबसूरत सी लुक दे। एहतियात से आपने भी करनी है कटिंग। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो दोस्तों, आपको किस तरह से लगी ये वाली फ़्रॉक स्टाइल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा। और फ़्रॉक स्टाइल भी पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।